रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिदरा मारूफ और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरतानिया में, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्निद खबरों, गैर जानिब तराना तबसरों और बेलाग तज्जियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कालिम निगार, तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। सर, इंटरनेशनल मार्केट में हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी हुई। पाकिस्तान को हम ये तवक्को कर रही थी कि मौजूदा हुकूमत भी रिलीफ दे, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ और हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया सिदरा, पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है वो मेरे साथ खफा है और उन्होंने अपनी नाराज़गी का भरपूर इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि आप मुस्लिम लीग नून की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन पे हमें पूरी दाद नहीं देते, उन पे हमारी यूँ समझ ले कि खुशामद नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें मुस्लिम लीग नून की कमियाँ कुताहियाँ होती हैं उन पे आप प्रोग्राम्स करते हैं और उस पर अच्छा कोई देखे ना देखे, ये मुझे खुशाइंद बात है कि मुझे मुस्लिम लीग नून वाले बड़े गौर से देखते हैं और उनका जो मीडिया सेल है बिलखुसूस हमारे प्रोग्राम्स वो देख रहा है। ये अच्छी बात है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 5 माह होने को हैं उन्हें इक़्तिदार संभाले हुए। इन 5 महीनों में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कौन सा ऐसा रिलीफ दिया है जिस पे मैं कहूँ कि मियाँ साहब ने कमाल कर दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ मुसलसल, मतलब जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। इन्होंने जब 15 दिन में 30 रुपए 60 रुपए 30 रुपए एक दफ़ा और 30 रुपए 60 रुपए जब बढ़ाए थे ना, तो आवाम के साथ एक मजाक किया था जिसे बार बार मैंने कहा और जिस पे मुस्लिम लीग वाले मुझसे जुज़बिज़ और मुझसे नाराज़ हैं। वो ये था कि उन्होंने कहा जी कि हम 2000 रुपए का रिलीफ देंगे, फिर उसके बाद 100 रुपया लीटर पेट्रोल जो महंगा हो गया। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में आने के 1 महीने के बाद तक की बातें हैं। 1 महीना हुआ था उन्हें बरसरे इक़्तिदार हुए, 100 रुपया उन्होंने पेट्रोल का बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि एक तो आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और दूसरी बात ये कि IMF ने हमें मजबूर किया है कि हम पिछली हुकूमतों ने जो मुआहदे किए थे, कड़ी शराइत पे जो मुआहदे किए थे, उन पर अमल दरामद कराएं। उसके बाद जब IMF ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हमने आपको कौन से जो शराइत तय हुई थी इमरान खान के साथ, हम तो उन्हीं शराइत पर आपको दे रहे हैं ना। तो अगर इमरान खान आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था 150 रुपए लीटर के करीब, तो अब उसके मुकाबले में तो पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, बल्कि $25 फी बैरल सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। तो भाई आप हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसके बाद फिर एक दफ़ा मिफ्ताह इस्माइल साहब, और मिफ्ताह इस्माइल की तो मुझे समझ नहीं आती, ये वो बंदा है साजिशी जो मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल पीपल्स पार्टी बना के छोड़ेगा। जैसे पंजाब में पीपल्स पार्टी ना इस वक्त, मिफ्ताह इस्माइल अगर 1-2 महीने और रह गया मुस्लिम लीग नून का वजीर खजाना, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का भी बिल्कुल वही हश्र होगा जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ है। यानी कि जहां से मुस्लिम लीग नून अगर हारती है इलेक्शन तो 5-7 हज़ार वोटों से हारती है ना, वहां मुस्लिम लीग नून 5-7 हज़ार वोट लेगी उनका कैंडिडेट MNA का। तो मिफ्ताह इस्माइल बड़ी ढिठाई के साथ हंस के आके कहता है टीवी पर कि मुझे लग रहा है कि फिर महंगाई करना पड़ेगी। रात उन्होंने 6 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में जब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा और इतराफ़ करते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि इस दफ़ा पेट्रोल महंगा नहीं होगा हम उसकी। लेकिन जब भी मिफ्ताह इस्माइल आके ये कहता है टीवी चैनल पे, उसी रात 11 बजे जो 11:30 बजे समरी आती है उसमें पेट्रोल महंगा हो जाता है। रात भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 6 बजे मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इस दफ़ा पेट्रोल महंगा नहीं होगा, लेकिन 11:30-12 बजे खबरें आ गई कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, 7 रुपए फी लीटर जो है तकरीबन वो महंगा कर दिया गया। तो पहली बात मुस्लिम लीग नून को ये सोचना होगा, अच्छा वो मुझ पर इतना ध्यान ना दें, वो ज्यादा ध्यान दें अपने मिनिस्टर्स पर। उनका मिनिस्टर जो है वो मिफ्ताह इस्माइल है जिसने खजाना जो उनके लिए बजट बनाता है। तो मुस्लिम लीग नून का सारा मीडिया सेल जो है वो मुझ जैसे मस्कीनों पर तवज्जो क्यों दी हुई है, वो उन पर तवज्जो क्यों नहीं देता? और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल को उसका नोटिस लेना चाहिए था। और वो अब तक मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल अगर बेदार होता तो रात 12 बजे से लेकर अब तक हुकूमत पर इतना दबाव बढ़ा चुका होता कि जनाब हमारी सुबकी हो रही है, मुस्लिम लीग नून की सुबकी हो रही है, हम आपको वोट देते हैं, अब लोग हम पे तनकीद करते हैं, अब लोग हमें खुला कह रहे हैं कि पटवारी जो है अब कहाँ सोए हुए हैं। तो उनको मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को और उनके मीडिया सेल को चाहिए था। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आपको एक बनी बनाई पोस्ट आती है, आपने वो वायरल करनी होती है। ये अफसोस है।
मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल को। मुझे इससे कोई मुझे कहा गया कि अगर आप हमारी फेवर में, और मैं वो बंदा हूँ जो आवाम के सामने बात रखता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि अगर आप इस पे भी हमें डिफेंड करें तो हम आपको 1 मिनट में, आपका चैनल कहीं से कहीं चलाया जाएगा, हम आपकी वीडियो इतनी वायरल करेंगे, पूरे मुल्क में लोग आपको सुनेंगे। भाई मुझे नहीं सुनाना पूरे मुल्क को। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं वो बोलूंगा जो अवाम के फेवर में है, अवाम के हक में, और जो पाकिस्तान की अवाम की आवाज है। मैं स्पोक्समैन हूं, मैं तर्जमान हूं पाकिस्तान की अवाम का, मुस्लिम लीग नून का, पीटीआई का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं तर्जमान नहीं हूं। मैंने पहले दिन जो कहा था मैं आज भी उस पर कायम हूं। मुझे वक्त लग रहा है अपनी जगह बनाने में, कोई दौड़ नहीं है, और इसमें मुझे कोई ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं है, फिक्रमंद में तरद्दुद नहीं है उस पर। सुनो, मैंने कहा था कि मैं रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं रियासती इदारों के साथ खड़ा हूं, और मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हूं। जो लोग ये समझते हैं कि हमने रियासती इदारों को कमजोर करना है, जैसे फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उन्हें रगेदा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, मैं ना तो उस मुहिम का हिस्सा हूं, बल्कि मैं इस सोच को, इस स्टाइल को कंडम करता हूं, इसे मुसरत करता हूं, सख्ती के साथ अपने जूते की नोक पे लिखता हूं। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने मुहिब्बे वतन फौज के खिलाफ एक जुमला भी बोलूं या उसे बर्दाश्त करूं, यहां नहीं हो सकता। फौज की कुर्बानियां हैं हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, वो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। और जो कहा करते जी कुर्बानियां सिर्फ देते हैं सिपाही, उनके फौजी लांस नाइक और ये छोटा तबका कुर्बानी देता है। अब हालिया दिनों में आप देखें ना, जनरल सरफराज साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और कोर कमांडर ब्रिगेडियर साहब, इनकी शहादती हुई है लसबेला में। ये अभी तो उसका शोक खत्म नहीं हुआ, अभी उनकी कब्र की मट्टी नहीं सूखी। तो फौज की जो कुर्बानियां हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं, सारे इदारों के साथ खड़े हैं, और तमाम के तमाम इदारे जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो अदलिया, उसको डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है, और रियासत को, रियासती इदारों को मजबूत बनाना मेरी जिम्मेदारी है एक मुहिब्बे वतन के तौर पर। मैं मुस्लिम लीग नून का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जमान नहीं होंगे, मैं वजाहत कर दूं, चूंकि मुझ पर शदीद तनकीद हुई और मुझे उन्होंने कहा है कि आप मुस्लिम लीग नून को रगेते हैं। तो बाबा, जब आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं, आपका वजीर खजाना नालायक तरीन बंदा आपने ढूंढ के, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो IMF का चपड़ासी है, जिसको आपने यहाँ पे क्लर्क है वो मामूली सा मिफ्ता इस्माइल, जिसे आपने इस मुल्क का एक जो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी पावर है, उसका आपने वजीर खजाना उस बंदे को बनाया, जो सबसे नालायक बंदा जो था IM में, उसको उन्होंने यहां भेजा कि तुम जाओ जाके बेड़ा गर्क करो पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं कर रहा, वो मुस्लिम लीग नून का भी सत्यानाश कर रहा है। वो मुस्लिम लीग नून को खत्म करके जाएगा इस मुल्क से। मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात की पूरी समझ है, मियां नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं, और उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को बार बार कहा है कि इसे रिप्लेस करो। लेकिन मियां साहब को शौक है, एक तो मेरी शेरवानी ना उतरे, दूसरा मियां शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो अब 18 तारीख को, और पता नहीं वो मिलनी है कि नहीं, यानी कि अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में या आखिरी हफ्ते में जो IMF से मिलनी है किस्त, वो मिल जाए। उन्हें ये डाउट है, मियां साहब को ये डर है, मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि अगर मिफ्ता इस्माइल की मैंने छुट्टी करवा दी, अगर बंदा रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा कि वो जो किस्त मिलने वाली है वो रुक जाएगी, क्योंकि उनका तो मुलाजिम है ये। तो ये उन्हें कह देगा जी आप इन्हें पैसे ना दो। तो मियां शहबाज शरीफ साहब को ये डर है कि अगर मैंने मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया तो उसके बाद पाकिस्तान को किस्त नहीं मिलेगी। और मियां साहब चूंकि कल उन्होंने बयान दिया है कि मैंने नया उन्होंने कशकोल तोड़ा, और दूसरे अब कशकोल तोड़ के मियां साहब ने झोली फैला दिया पूरी दुनिया के आगे। अब वो कशकोल के बजाय झोली फैला के मांगा करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब। ये पटवारी जरा ये मेरी बात लिख लें, पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, IMF के सामने उन्होंने घुटने टेके हुए हैं और झोली फैला के, और वो उन्हें कह रहे हैं भर दो झोली मेरी। तो मियां शहबाज शरीफ साहब चूंकि मिफ्ता इस्माइल ने उन्हें मिसगाइड किया है, और उसने बताया है कि अगर मुल्क को चलाना है तो IMF की हर जायज़ और नाजायज़ आपको जो उनकी फरमाइशें हैं और उनके ऑर्डर्स हैं वो मानना पड़ेंगे। तो मियां शहबाज शरीफ साहब मिफ्ता इस्माइल के कहने पर IMF की तमाम शराइत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन IMF मियां शहबाज शरीफ को लिफ्ट नहीं करा रही। अभी तक उन्होंने ना पैसे दिए और ना जल्दी देने वाले हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए एक बुरी खबर, अच्छा पेट्रोल तो सिर्फ 7 रुपए महंगा हुआ ना, बिजली कितनी महंगी होगी आपकी सुन के होश आपके। इस महीने अगस्त में जो बिल आएंगे वो अशराफिया जो है उनके लिए तो मजाक है ना, वो तो देंगे। मिडिल क्लास के लिए मुश्किल तरीन होगा, मुश्किल तरीन मैंने कहा, इतना कठिन होगा कि अपना पेट काट के वो अगस्त के बिल, इस महीने के जो बिल हैं जो शुरू हो गए आने, और जो जिनकी आखिरी डेट जो है वो समझ लें कि सितंबर के जो पहला हफ्ता है वहां तक होती है ना, 4-5 तारीख तक, आपने समझ लें कि 20 तारीख से लेकर गैपको के और पूरे मुल्क के बिल जो होते हैं वो 5 तारीख तक आपने जमा करवाने होते हैं। तो जो सितंबर के बिल आएंगे, जो आपने
20-25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जमा करवाने हैं, वो मेरी इतलात ये है कि वो पाकिस्तानी कौम जो है वो बिल बुला उठेगी, उनसे वो बिल पे नहीं किए जाएंगे, बेपना मीटर कटेंगे, बेपना कनेक्शंस कटेंगे, लोग दे नहीं सकेंगे। एक तरफ बेपना लोड शेडिंग है और बिजली इतनी महंगी कर दी है IMF के कहने पे कि लोग उसके बिल नहीं भर पाते। क्या इस सारी सूरत हाल पे मैं मुस्लिम लीग नून की खुशामद करूं? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब को शाबाशी दूं? क्या उन्हें कहूं कि वो कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बाबा, आपने महंगाई मार्च किया था और उस महंगाई मार्च के बाद आपने कहा था कि ये हुकूमत जो है ये लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो गई इमरान खान, इसलिए हम इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। आपने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, आपने इस पे एक ही इमरान खान पे था कि ये नाहिल तरीन गवर्नमेंट है, ये लोगों को कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम हुई है। और जब से आप आए हैं, आपके 5 हफ्तों में अवाम को ऐसे लगा है जैसे इनकी सिर्फ 5 सांसें बाकी रह गई हैं। इन्होंने आती महंगाई का जो तूफान खड़ा किया है। अब सब्जियां जो हैं वो हैरान रह जाएंगी आप, वो सब्जी जो 10 रुपए किलो बिका करती थी अब 210 रुपए पे चली गई है। इस मुल्क में आप आयल जो है, कुकिंग आयल जो है सस्ता सबसे जो था, वो अवाम 300 गुना उसमें इजाफा हो चुका है, दालों में, सब्जियों में और कुकिंग आयल में। तो ये इनकी कारकर्दगी है और इस कारकर्दगी पर मुझ जैसे लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप हमें गेते हैं, हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों को आप हकायक नहीं बता रहे। भाई मैं ही तो हकायक बता रहा हूँ पूरे मुल्क में। आपके जो बैठे हुए हैं, जो आपका मीडिया सेल, जिनको आप पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता पैसे, मैं वाज़ेह तौर पर मैं लानत भेजता हूँ, मैं अपने बच्चों को हक हलाल खिलाना चाहता हूँ, मैं नहीं लेता और ना लूंगा, ये भी इस कौम के साथ वादा है। भले मुझे एक और साल ला जाए मुशक्कत करते हुए चैनल को वहां तक लाते हुए, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के लोग इसलिए मुझे अपने ग्रुप्स में वायरल नहीं कर रहे मेरी वीडियो, या उन्होंने एक तरह से मुझे ब्लॉक किया हुआ है इस वजह से कि जनाब मैं उनकी खुशामद नहीं करता, उनकी तारीफें नहीं करता, मैं उनकी मदद सराई नहीं करता। मैं उनकी मदद सराई के लिए तैयार हूं, अवाम को रिलीफ दें। अगर वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं देते तो मैं उनके साथ नहीं हूं। मैंने इमरान खान को कभी भी, PTI वाले क्यों खिलाफ है मेरे, मैं इमरान खान की किसी बात पर उनकी हमायत नहीं करता। जो इस मुल्क को 20,000 अरब रुपए का मकरूज किया, मैं कहता हूं इमरान खान ने 3.5 साल में हमें कुछ डिलीवर नहीं किया। उनकी कारकर्दगी से मैं मुतमिन नहीं हूं। जो वो कंटेनर पे बातें किया करते थे, अब वो उनकी बातें वो नहीं है जब हुक्मरान बने। तो बाबा मैंने तो कभी भी उन्हें डिफेंड नहीं किया। मैं PTI का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान अवाम का स्पोक्समैन हूं। लिहाजा ये जो आज उन्होंने 7 रुपए फिर लीटर के महंगे कर दिए मौजूदा हुकूमत ने, मैं इस पे सरापा एहतजाज हूं। मैं पाकिस्तानी अवाम का तर्जमान हूं और मैं कहता हूं कि मियां साहब, आपको लगता है कि आपने 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे लग रहा है, और अगर आप लड़ते हैं 2023 का इलेक्शन तो आपके साथ वो हशर होना है जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। पंजाब में आपको वोट मिलना तो बड़ी दूर की बात है, आपको आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानतें भी जब्त होनी है। ये हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ और ये निविश्ता दीवार है। मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं शहबाज शरीफ को क्यों नहीं नजर आ रहा। और मियां नवाज शरीफ, जैसे मरियम बीबी ने फरमाया कि मियां साहब बड़े परेशान हैं, उनको रात को नींद नहीं आती जब महंगाई होती है, तो मियां नवाज शरीफ साहब, चूंकि मुझे पता है उन तक जरूर बात पहुंचेगी, मियां नवाज शरीफ साहब मेरी बात पे तवज्जो दें। जब तक मिफ्ताह इस्माइल उनका वजीर खजाना है तब तक मुस्लिम लीग नून जो है वो डूबती जाएगी। ये वो टाइटैनिक साबित होगा जिसमें बाद में सिर्फ निशानात बाकी रह जाने हैं, टाइटैनिक बाकी नहीं बचना। मुस्लिम लीग नून को उसका बेड़ा गर्क करके जाएगा जिसका नाम मिफ्ताह इस्माइल है।